Hello everyone, welcome to another lecture on memory management. In this lecture, we will explore the key components that form the foundation of efficient memory management in computer system. There are various components that plays their role in the memory management. जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इस मैनेजमेंट के लिए उसको कौन कौन से कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसे देखेंगे. Here you can see that there are various components that plays this role in this memory management task. इसमें है आपका बेस रजिस्टर, बेस मशीन, रेसिडेंट मॉनिटर, देन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिए टाइप ऑफ पार्टीशनिंग. पहले आपका फिक्स पार्टीशनिंग, दूसरा आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग, देन मल्टीपल बेस रजिस्टर दैट हेल्प्स इन दी सेगमेंटेशन. हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा साथ को डिस्कस करेंगे. देन मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कैसा होता है, what are the requirements, these are the components that we are discussing here. Then the address translation, virtual memory और performance optimization, ये सारा जो होता है these are the key components in the memory management by the operating system. तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबको देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द बेस मशीन कि ये करते क्या है, इनका रोल क्या है मेमोरी मैनेजमेंट पे. मेमोरी मैनेजमेंट का फाउंडेशन है बेस मशीन. जो जितने भी फंडामेंटल हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर में, ये सभी को आपका जो हैंडल करता है दैट इज द बेस मशीन. इसमें आपका शामिल होता है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट ऑटो डिवाइसेस, द सिस्टम बस, ये सारा का सारा चीज वहां पर आपके पास इंक्लूड होता है. नेक्स्ट, रेसिडेंट मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है जो हमेशा मेमोरी में अवेलेबल रहेगा. इसका काम रहता है ये ओवरऑल गार्जियन के जैसे सारा चीज को हैंडल करता है और सारा चीज को ऑब्जर्व करते रहता है. जितने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको ऑब्जर्व करते रहता है. रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग, ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ये वहां पर करता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट देयर आर बेसिकली टू पार्ट्स. एक होता है आपका शेल, दूसरा होता है कर्नल. तो ये कर्नल वाला पार्ट है जो आपका रेसिडेंट मॉनिटर के पार्ट में आता है, जो ओवरऑल मैनेज करता है जितने भी फंक्शनैलिटी है, जितने भी ऑपरेशंस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए पार्ट होता है, वो सारा प्ले करता है. और दूसरा पार्ट होता है आपका शेल, जो शेल यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ये एक आपको स्कीम देता है जहां से आप उस सिस्टम को एक्सेस कर पाते हो, उस कंपोनेंट को, हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस कर पाते हो. बट इंटरनली जो पार्ट प्ले करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका कर्नल. तो कर्नल में आपका जो रेसिडेंट मॉनिटर होता है ये सारा चीज को प्ले करता है, जो आपका होता है एग्जीक्यूशन को देखना, देन प्रोसेस शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन टू मैनेज ऑल द कंपोनेंट इन द सिस्टम. ये पार्ट कौन प्ले करता है, ये पार्ट आपका प्ले करता है रेसिडेंट मॉनिटर. फिर इसके बाद आता है आपका पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग का काम ये होता है कि हमारे पास भाई मेन मेमोरी है. अब ये मेन मेमोरी को हमको मल्टीपल प्रोग्राम को देना है. तो मल्टीपल प्रोग्राम को देने के लिए तभी हो सकता है जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड कर दें, ब्लॉक से डिवाइड कर दें और इसको दूसरे अलग अलग प्रोग्राम को दे दें. आप एज्यूम करो आपके पास एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उस ऑफिस सेटअप करना है. आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब उस डिपार्टमेंट में या तो आपके पास ये है कि आप एक जगह पे एक इंसान को बैठा दो कि आपके पास, इफ यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ रूम एंड नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ रूम तो आपके पास एक है एंड नंबर ऑफ पर्सन दैट इन द रूम शुड बी वन. तो आपने एक बड़े हॉल में एक पर्सन को बैठा रखा है, तो इससे वो यूटिलाइज तो होगा नहीं. होगा क्या, यहाँ पर जो वेस्टेज है, जितना भी स्पेस है अदर देन जितना उसने आपके पे किया, इसके अलावा बाकी सारा स्पेस जो है वेस्ट होगा. तो इज दी मल्टीपल बेस रजिस्टर. मल्टीपल बेस रजिस्टर क्या बोलता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सेगमेंटेशन, जहां पर हम लोग मेमोरी का अगेन पार्टीशन करते हैं, बट इस सेगमेंट में होता है. और जो सेगमेंट होता है यहाँ पर हम लोग वेरिएबल और फिक्स टाइप ऑफ पार्टीशन से ये डिफरेंट होता है. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग आते हैं अभी मेमोरी एलोकेशन के टेक्निक, जो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट का. तो इस एलोकेशन में यहाँ पर दो टाइप के एलोकेशन होते हैं. एक होता है कंटीजियस एलोकेशन और दूसरा होता है नॉन कंटीजियस एलोकेशन. कंटीजियस टाइप ऑफ एलोकेशन में क्या होता है, इन दिस एलोकेशन वी प्रोवाइड अ सिंगल ब्लॉक इन ए कंटिन्यूअस मैनर. Either you can use the fixed type of partitioning or you can use the variable kind of partitioning, but here we will provide a fixed space or a continuous space for the program. जैसे आपको एक बॉक्स को कहीं पर रखना है, तो बॉक्स को रखने के लिए क्या है, आपको उतना स्पेस तो चाहिए जितना उसका, सपोज करते हैं उसका जो डायमेंशन है इट इज 24 इंच बाय 24 इंच का उसको स्पेस चाहिए.
तो अगर उसका विड्थ और उसका जो विड्थ है अगर 24K का और उसका हाइट भी उतना चाहिए, तो आपने विड्थ और हाइट और डेप्थ भी उसका 24 इंच का है, तो आपको उतना स्पेस तो चाहिए। अब आपके पास जो उससे कम स्पेस होगा तो आप उसको पुट नहीं कर पाओगे, आप उसको कट करके तो रखने वाले नहीं हो। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंटीजियस काइंड ऑफ मेमोरी एलोकेशन। जहां पर जितना स्पेस उसको चाहिए रहता है, आप उतना का उतना स्पेस उसको प्रोवाइड करोगे, आप उसको कट करके नहीं रख सकते। ओके। दूसरा जो होता है, जैसे हमारे पास हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज फॉर द नॉन कंटीजियस काइंड ऑफ मेमोरी एलोकेशन। आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, एक बस है सपोज करते हैं, बस में आपके पास आपको पुट करना है, आपको आप यहाँ पर 5 मेंबर्स हो, तो 5 मेंबर एक जगह पे तो कहीं पर नहीं बैठ सकते, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो जहां पर स्पेस अवेलेबल होगा आप उस सीट पे जाके बैठते जाओगे। तो नॉन कंटीजियस ये बोलता है कि रेदर देन मेकिंग अ फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, हम लोग यहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आता है पेजिंग, हम भी उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम आएगा या जो भी आपका रिक्वेस्ट आएगा, आप उसको एक ही जगह पे पुट नहीं करोगे लाइक ए बॉक्स। आप उसको क्या करोगे, आप उसको छोटे छोटे पार्ट पर जहां पर स्पेस अवेलेबल है आप वहां पर पुट कर देते हो। इससे होता यह है कि आपका कोई भी पार्ट यहाँ पर अनयूटिलाइज नहीं रह जाता। नेक्स्ट आता है, देन इसके बाद जो आता है आपका एड्रेस ट्रांसलेशन आता है। एड्रेस ट्रांसलेशन कैसा होता है कि जैसा आप हम लोग सीपीयू के साथ कोई वर्क करते हैं, तो सीपीयू वहां पर से लॉजिकल एड्रेस देता है, बट इन द मेन मेमोरी देयर इज द फिजिकल एड्रेस, वो फिजिकल एड्रेस के साथ डील करता है। सो वी रिक्वायर्ड अ मैकेनिज्म सच दैट इट कैन ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस। टॉपिक इज द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल एज पर द नेम implies इट इज नॉट फिजिकली अवेलेबल, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी काम आता है कि आपका मेमोरी का, जैसे आपने देखा है दैट दिस यू हैव your hard disk in your system, it is much bigger as compared to your RAM. आपके पास RAM होगा 4GB, 8GB, 16GB, 32GB जो भी होगा, बट आपके पास रोम जो होता है, जो आपके पास ड्राइव है 500GB का, 1TB 2TB स्पेस है। तो अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो बहुत डिफरेंस आता है। अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपको किसी को भी एज्यूम करते हो कोई बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको स्पेस चाहिए, तो स्पेस देने के लिए अब मेमोरी में अगर आप बोलते हो कि वो सारा स्पेस जो है आपका मेन मेमोरी मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ अ प्रोग्राम। हमने एक बोला था रेसिडेंट मॉनिटर, रेसिडेंट मॉनिटर के साथ में एक चीज और आया था दैट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेमोरी। अब रेसिडेंट मॉनिटर अगर मेमोरी प्रेजेंट रहेगा, दैट इज द वन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज देयर इन द मेमोरी। मेमोरी में क्यों रहता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नीड टू एग्जीक्यूट। अगर उसको एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेमोरी रहना पड़ेगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अगर वो मेमोरी में है तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये एक ऐसा स्पेस होता है जो यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टम स्पेस। तो ये जो स्पेस है, ये आपके मेन मेमोरी का पार्ट जो है, ये इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप कभी भी अपने किसी भी डिवाइस में देखते हो, आप मोबाइल, लैपटॉप और एनी काइंड ऑफ डिवाइस, you will see that there some part of ROM is always been shared with the system। तो वो हमेशा उसको यूज कर रहा होता है, वो यूजर के लिए नहीं होता। तो आप उस स्पेस पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उस स्पेस पे चले जाओगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपने उसी की जगह ले लिया। इस तरीके से समझते हैं इसको, दैट देयर इज ए बस में आपके पास 40 सीटर बस है। अब इसे 40 सीटर बस में सारे सीट फुल हो गए। अब यहाँ पर एक सीट का और रिक्वायरमेंट है, कोई आता है, उसको चाहिए कि उसको जाना ही, उसको बैठना ही है, उसको मिलता है एक सीट, वो है ड्राइवर का सीट, वो जाकर वहां पर बैठ जाएगा। तो इससे गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी, क्योंकि टू रन दिस सिस्टम, टू रन दिस बस वी नीड अ ड्राइवर। तो ड्राइवर अपने जगह पे बैठेगा तभी वो गाड़ी चला सकता है, उस बस को मूव करेगा, ड्राइव करेगा। अब यहाँ पर उसने अगर वहां जाकर बैठ गया तो उसमें तो वो चला नहीं पाएगा, मतलब बस कहीं जाने वाली नहीं है, तो वो ऑपरेशन तो रुक गया। इसका मतलब ये है कि एक सीट तो हमको छोड़ के ही रखना है। वैसे ही सम पार्ट ऑफ द मेमोरी इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूजर को नहीं देगा। अगर वो यूजर को दे दिया तो वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो कुछ पार्ट तो हमने ऑलरेडी इसको दे दिया कि 4GB में से 1GB सपोज हमने उसको दे दिया, तो अब 4GB से 3GB बचता है। अब यहाँ पर आपका मल्टीपल प्रोग्राम्स जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जो आपको पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इनको करने के लिए हमारे पास जो होता है, एक के बाद एक आते जाता है, प्रोग्राम आते जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि मेमोरी फुल हो जाता है।
तो इससे तो सिस्टम का काम रुक जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी प्रोवाइड अ वर्चुअल स्पेस अलोंग विद द मेन मेमोरी। हम मेन मेमोरी को वर्चुअली एक्सटेंड कर देते हैं, फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक ए रबर बैंड कि हमने मेमोरी खींचा उसका साइज बढ़ गया, ऐसा तो होता नहीं है। कैसा होगा, फॉर दैट वी नीड टू प्रोवाइड देम अ वर्चुअल स्पेस। तो वर्चुअली हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। वर्चुअली एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, अब वर्चुअल एक्सटेंड करने के लिए कोई वर्चुअल हवा में तो कोई मेमोरी हमको अवेलेबल नहीं होगा। उसको करने के लिए जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज रहता है उसमें से हम कुछ स्पेस हम दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कि भाई आप इसको रखो और आप इसको मेन मेमोरी साथ यूज करो। तो जैसे जैसे वहां पर इसको स्पेस को हम लोग ले लेते हैं और वहां से हम इसको जैसा मेन मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है वहां से वो डेटा को स्टोर करता है और वहां से वो लेता जाता है। सो ओवरऑल दिस आर दी various component and the role that are played by the operating system for the memory management। यही सब काम करता है जिससे आपका स्मूथ ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करता है सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने आज डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे।